हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। बेट एक ऐसा चिंता का विषय बना हुआ है बिहार के स्टूडेंट्स के अंदर। इसको लेके मेरे पास भी बहुत क्वेरीज आती हैं। आप यूट्यूब के ऊपर भी बहुत फीड्स में कमेंट्स के अंदर देख सकते हो कि बेट का एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो भाई बेट का एग्जाम होगा और होना लाजमी भी है। उसके पीछे का कारण है क्यों होगा वो एग्जाम, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। अगर बेट हो रहा है, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको पूरा करना जरूरी है। और उसके पीछे का कारण तो होगा ना कि कोई वैकेंसी आने वाली है या कुछ है, जैसे कि अभी झारखंड में हुआ। 17 साल के बाद झारखंड में जेट का एग्जाम हो रहा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि झारखंड के अंदर जल्दी ही वैकेंसीज आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो बेट होगा तो भैया किस कारण से हो रहा है और क्यों उसके पीछे जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की कौन सी वैकेंसीज की मैं आपकी बात कर रही हूँ। तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको दूंगी कि बेट कब होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, कितने नंबर रहेंगे, क्या नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कंडक्टिंग एजेंसी कौन सी रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और बेट के अंदर कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। पहले उससे पहले ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख लीजिए जो कि अभी रिसेंट की है। इसके अलावा मैं आपको और भी जो है वो न्यूज़पेपर की कटिंग जो पहले आई हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले ये देख लीजिए कि 17 तारीख तक जो है वो मेंशन किया गया है। यानी कि जितने भी आपके विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट होनी है, पोजीशंस खाली पड़ी हुई हैं, वो सब के आवेदन भेजने की तारीख 17 सितंबर दी गई है कि उससे पहले उनको वो भेजना पड़ेगा। तो आपके आवेदन आ जाएंगे। आवेदन के बाद वो प्राप्त करने के बाद आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाला जाएगा, एग्जैक्ट जो भी रहने वाला है, और उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आपका रहेगा। ये आप ये एक्सपेक्ट करके चलो कि ये अक्टूबर से पहले पहले पूरा हो जाएगा। ये क्यों मैं क्लेम कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं और बिहार के अंदर रोजगार बहुत बड़ा इशू है, ये हम सभी को पता है। पॉलिटिकल पार्टीज भी इस चीज से खेलने की कोशिश करती हैं और जैसे ही उनको पता है कि इलेक्शन होने वाला है तभी इस तरीके से जॉब के नोटिफिकेशंस आते हैं। अक्टूबर में आपका कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उससे पहले ये नोटिफिकेशन आपका आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 17 सितंबर से पहले ये जितनी भी पोस्ट खाली हैं इनकी जो भी रिक्त पद हैं इनकी नंबर देना पड़ेगा और उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। इससे पहले एक जून में और नोटिफिकेशन आया था जो मैं आपको बोल रही हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन कंडक्टिंग एजेंसीज है। तो देखो, बीपीएससी पहले जो आपका कराता था ना, एग्जाम कराता था, वो डायरेक्ट होता था एपीआई के बेस पे। अब ये एपीआई क्या होता है भैया, ये नया क्या खेल है? अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसमें आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। आपके ग्रेजुएशन में मास्टर्स में जितने मार्क्स रहे हैं, आपका नेट क्वालिफाई है, पीएचडी के मार्क्स पेपर हैं, वो सब मिलके डायरेक्ट आप इंटरव्यू में अपीयर होते थे। उसमें बहुत ज्यादा करप्शन होता था डायरेक्ट इंटरव्यू में। इसीलिए इसके लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना की गई है, स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की स्थापना की गई है, जो कि स्पेशल ओरिएंटेड है आपके इन्हीं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम कराने के लिए। अब जब आपका रिटर्न एग्जाम होना है, इसके अंदर देखिए स्पेशली मेंशन किया गया है कि आपकी लिखित परीक्षा होगी। मैं जून का नोटिफिकेशन आपको दिखा रही हूँ, लिखित परीक्षा होगी जिसमें 80% आपके रिटर्न पेपर के रहेंगे, 10% आपके कार्य अनुभव यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, और 10% मिलेंगे आपको आपके इंटरव्यू के। अब चूंकि जब एग्जाम होना है आपका रिटर्न बेसिस पे, तो रिटर्न एग्जाम देने के लिए भी तो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए ना, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे क्या है, यूजीसी है। और अभी जैसे झारखंड में जेट कराया जा रहा है 17 सालों के बाद, क्योंकि झारखंड में भी बहुत जल्दी ही 2400 से ज्यादा वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है। तो इसीलिए अगर आप लोगों को अपियर होना, जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए बेट कराया जाएगा। बहुत लाजमी है ये चीज, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा। इससे पहले क्योंकि जो भी रिक्रूटमेंट हुई है वो डायरेक्ट इंटरव्यू पे हुई है, उसमें वो क्राइटेरिया था ही नहीं रिटर्न एग्जाम का। तो वो क्राइटेरिया पूरा करने के लिए बेट का एग्जाम कराया जाएगा। और इसमें कितनी, आप ये देखिए क्लियरली मेंशन है। एक तो आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा, उसके लिए आपका बेट का एग्जाम कराया जाएगा। तो ये आपको क्लियर है कि बेट का एग्जाम अक्टूबर से पहले आप मान के चलिए। जैसे झारखंड में क्या हुआ, विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाया गया, नोटिफिकेशन उसकी बैठक हुई, वो विधेयक पारित किया गया और अगले ही दिन आपके जेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया। तो अगर 17 तारीख तक ये आपकी वैकेंसीज
की जो भी अर्जी है ये दे दी जाती है, आप मान के चलिए कि बहुत जल्दी आपका बेट का नोटिफिकेशंस भी आउट हो जाएगा बिहार के अंदर। और अब इसमें वैकेंसीज कितनी आने वाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये जून में भी पहले ही बोला गया और आपको बहुत ज्यादा 17 तारीख के बाद क्लियर भी हो जाएगा। तो 2500 से आप यहाँ पे देखेंगे 2500 से अधिक सहायक प्रोफेसर की नियुक्तियां होने वाली हैं और नई नियमावली के हिसाब से होने वाली है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आएंगी, नंबर कितना रहेगा, 2500 रहेगा। नोटिफिकेशन कब आएगा, अक्टूबर से पहले आ जाएगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, रिटर्न एग्जाम पैटर्न रहेगा इसका। और उसमें भी कैसे होगा, जैसे कि अभी आपने यूपीजीडीसी का देखा होगा, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है कि उसमें पहले ऑब्जेक्टिव होता था, अब क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा आपका, सब्जेक्टिव भी रहेगा एंड देन आपका इंटरव्यू रहेगा। तो आप मान के चलिए कि ये जो बॉडी है विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो बनाया गया, इसका मुख्य कार्य ही है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स कराना। जो पहले का बैकलॉग चल रहा है वो जल्दी पूरा हो जाएगा, 3-4 सब्जेक्ट्स का मेनली इंटरव्यू बचा हुआ है, उसके बाद ये नई वैकेंसीज निकालेगी। तो आपकी जो कंडक्टिंग बॉडी रहने वाली है वो बीपीएससी नहीं रहेगी, पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, वो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन रहेगा, विश्वविद्यालय सेवा आयोग रहेगा, वही आपका एग्जाम कराएगा। अब इसके अंदर एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहेगा, लिखित है, ये तो क्लियर कर दिया था, जून में ही क्लियर कर दिया था। अब लिखित भी तो भाई कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा। तो एचपीएससी में पैटर्न चेंज हुआ है, एचपीएससी में भी आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव रहेगा। सेम यूपीजीडीसी में भी आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपका पेपर रहेगा। सेम आप मान के चलिए, क्योंकि ये ओरिएंटेड बॉडी बनाई गई है तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव रहेगा। और ना सिर्फ आपका, जैसे यूपीजीडीसी का भी अभी जो नया नोटिफिकेशन आया कुछ दिन पहले, सिलेबस उसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया, जो पहले था वो नहीं है। उसके अंदर जो यूजीसी के पैटर्न पे था वही सेम सिलेबस, सिर्फ 90-20 डिफरेंस है, अदरवाइज वो सिलेबस आपका एज इट इज उसके अंदर डाला गया है। जो फर्स्ट पेपर है वो तो अलग है, बाकी मेन पेपर वही रहेगा। तो आप बिहार के अंदर भी जो रिटन एग्जाम होने वाला है उसमें मान के चलिए कि जो आपका मेन पेपर रहेगा वो आपका रिटन सब्जेक्टिव होने वाला है। और सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस आप अनुमान अगर हम लगाएं यूपीजीडीसी एचपीएससी के हिसाब से, तो आपका मेन तो यूजीसी के हिसाब से रहेगा, जो आपका पोल साइंस हिस्ट्री और ये रहने वाला है। उसके अलावा आपका फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर में जैसे बीपीएससी प्रीलिम्स का जो रहता है ना, उससे 19 बेस चेंज हो सकता है, अदरवाइज जैसे आप यूपीजीडीसी का फर्स्ट पेपर का उठा के देख लो, सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इवेंट्स रहेंगे, इंडिया ज्योग्राफी ऑफ बिहार और इंडिया की ज्योग्राफी रहेगी। उसके अलावा रिवर सिस्टम वगैरह बिहार का जो है वो रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, इंडिया की हिस्ट्री, बिहार की हिस्ट्री रहेगी, इंडियन पॉलिटी, ये तो हर जगह आता ही आता है। उसके अलावा इकोनॉमी रहेगी बिहार की, यूपी में भी सेम चीज है, जनरल मेंटल एबिलिटी के रहेंगे और नेशनल मूवमेंट का रोल रहेगा बिहार में और इंडिया में क्या रहा है। तो ये आपका जनरल पेपर का सिलेबस जो है वो रहेगा। आप अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में हम सभी को पता है जिनका नेट क्लियर है और आपके मास्टर्स के अंदर 55% मार्क्स हैं वो करेंगे, और इन जिनका नेट क्लियर नहीं है उनके लिए आएगा बेट का एग्जाम, क्योंकि वैकेंसीज आने वाली हैं 2500 से ज्यादा वैकेंसी 17 तारीख के बाद, और नंबर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। बट दैट इज फॉर श्योर, ये सुनिश्चित है 2500 से ज्यादा वैकेंसीज आपकी आएंगी, क्योंकि ये जून में बहुत पहले ही बोल दिया गया था। एग्जाम पैटर्न आपका चेंज है, ये बहुत पहले बोल दिया गया था, और एग्जाम पैटर्न चेंज होने की वजह से ही कोई मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, जो कि पहले एपीआई में नहीं होता था। वो क्राइटेरिया पूरा करने के लिए ही बेट का एग्जाम भी आपका होगा, और इलेक्शंस की वजह से बहुत जल्दी ये चीजें बिहार के अंदर होने वाली है। और इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक से जो भी हेल्प चाहिए उसके लिए हम आपके साथ में हैं। झारखंड का चाहे आपका बेट का एग्जाम हो, जैसे अभी जेट का एग्जाम होने वाला है, या यूपी जीडीसी का पेपर आने वाला है, सबके लिए आपकी वन स्टॉप प्रिपरेशन टेक्स्ट बुक के ऊपर कराई जाती है। सो यूपीजीडीसी का कोर्स शुरू हो चुका है। उसके अलावा अगर आपको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के कोई भी क्वेरी है, चाहे झारखंड है चाहे बिहार है, ठीक है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वो लिंक पे जाके वो फॉर्म फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके खुद आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगी। जो भी आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम रहते हैं, बिहार झारखंड में आने वाला है, यूपी जीडीएस है, उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। और जिनका नेट क्लियर नहीं है भैया, जिनको लगता है कि बाई चांस नहीं हुआ, जिनको ये डर है, खौफ है, तो वो अपना नेट की तैयारी तो कर लो, क्योंकि ये तो ऑल इंडिया लेवल पे एप्लीकेबल है, ठीक है। और इसके लिए कूपन कोड रहेगा किरण मलिक। बाकी आज की वीडियो में
इतना ही। और जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे 5 बजे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हो। 7 बजे ऐप पे ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।